बाबा साहेब आम्बेडकर 36 साल के यशवंतराव बेटे के लिए बहू नहीं लाए, 57 की उम्र में खुद की शादी रचाए। ये बात शायद आपको साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई छिपी हुई है जिसका खुलासा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम सुनते ही लाखों करोड़ों भारतीयों के मन में एक ऐसी छवि उभर आती है जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे शोषित समाज की उम्मीद, संघर्ष और जीत की प्रतीक बन चुकी है। वे एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सबसे बढ़कर एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने सदियों पुरानी जाति व्यवस्था की नींव को हिलाने का साहस दिखाया। लेकिन जब हम उनके निजी जीवन की उस घटना की बात करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि बाबा साहेब ने 36 साल के अपने बेटे यशवंतराव के लिए बहू नहीं लाई और 57 साल की उम्र में खुद दूसरी शादी रचा ली, तो अधिकांश लोगों के मन में तुरंत कई तरह की प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। कुछ लोग इसे एक सनसनीखेज किस्सा समझकर चर्चा करते हैं, कुछ लोग इसे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर मान लेते हैं, कुछ लोग इसे गलतफहमी के आधार पर आलोचना करते हैं और कुछ लोग बस इसे एक अनोखी घटना मानकर आगे बढ़ जाते हैं। परंतु यदि हम इस घटना को उसके पूरे ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संदर्भ में गहराई से समझने की कोशिश करें तो साफ दिखाई देता है कि ये कोई साधारण या स्वार्थी फैसला नहीं था। ये बाबा साहेब के जीवन के सबसे गहरे त्यागों, सबसे ईमानदार निर्णयों और सबसे बड़े सामाजिक कर्तव्य बोध का प्रतीक था। यह वो क्षण था जब एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत सुख, पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरी तरह पीछे छोड़कर एक ऐसे मिशन को चुना जिसका दायरा पूरे राष्ट्र और आने वाली कई पीढ़ियों तक फैला हुआ था। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई एक साधारण, मेहनती और धार्मिक महिला थीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या यह थी कि समाज उन्हें महार जाति के कारण अछूत मानता था। बचपन से ही बाबा साहेब को वो अपमान झेलना पड़ा जो उस समय हर दलित बच्चे की नियति था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था और वो घड़ा कोई और नहीं छू सकता था। शिक्षक उनकी कॉपी तक नहीं छूते थे। कभी कभी तो उन्हें स्कूल के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था। इन छोटी छोटी लेकिन लगातार होने वाली घटनाओं ने उनके मन में एक ऐसी ज्वाला पैदा की जो बाद में पूरे भारत की जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाली आग बन गई। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उस समय जब दलित बच्चों को स्कूल में प्रवेश तक नहीं मिलता था, बाबा साहेब ने न केवल मैट्रिक पास किया बल्कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और ग्रेज इन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। ये सब कुछ उस दौर में एक दलित व्यक्ति के लिए लगभग असंभव था, लेकिन बाबा साहेब ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिखाया। शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और तुरंत दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में कूद पड़े। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह भारत के इतिहास का पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन था जिसमें अछूतों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा। ये केवल पानी की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान और समानता की लड़ाई थी। फिर 1933 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के साथ समझौता करके दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की बजाय संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटें मिली। ये समझौता भी बाबा साहेब की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल का परिणाम था। 1930 के दशक में उन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह किया। नासिक के इस मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। बाबा साहेब ने हजारों दलितों को साथ लेकर मंदिर के दरवाजे पर धरना दिया। यह लड़ाई केवल मंदिर में प्रवेश की नहीं थी, बल्कि ये पूरे हिंदू समाज से पूछे गए उस सवाल का प्रतीक थी, क्या हम वास्तव में समान हैं या नहीं। बाबा साहेब ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक छुआछूत रहेगी तब तक समानता का कोई अर्थ नहीं। इन सभी आंदोलनों के बीच उनका निजी जीवन बहुत सीमित था। 1906 में उनकी शादी रामाबाई से हुई थी। रामाबाई उस समय मात्र 9 साल की थीं और बाबा साहेब 15 साल के। यह उस समय की प्रचलित बाल विवाह प्रथा के अनुसार हुआ था। रामाबाई ने अपने पूरे जीवन में बाबा साहेब का साथ दिया। जब बाबा साहेब विदेश पढ़ने गए तब रामाबाई ने घर संभाला। उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 4 बच्चों की बहुत छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। केवल यशवंतराव ही जीवित रहे।
यशवंतराव का जन्म 12 दिसंबर 1912 को हुआ था। रामाबाई ने न केवल घर संभाला बल्कि बाबा साहेब के सामाजिक कार्यों में भी उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन 1935 में रामाबाई का निधन हो गया। उस समय बाबा साहेब की उम्र लगभग 34-35 साल थी। रामाबाई की मृत्यु के बाद वे 13 साल तक विधुर रहे। इस दौरान उनका पूरा जीवन सामाजिक संघर्ष, लेखन, भाषण और देश की आज़ादी तथा दलितों के उत्थान के कार्यों में बीत गया। इस अवधि में उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उन्हें मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप की समस्या शुरू हो गई। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां उन्हें घेरने लगी। पैरों में इतना तेज दर्द रहता कि कई बार चलना भी मुश्किल हो जाता। नींद बहुत कम आती। शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ गई कि छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगे। डॉक्टरों ने बार बार चेतावनी दी कि यदि उन्हें उचित देखभाल, समय पर दवाइयाँ, संतुलित भोजन और निरंतर निगरानी नहीं मिली तो उनका जीवन बहुत कम बचेगा। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। वे 1947 से संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में दिन रात संविधान का मसौदा तैयार करने में जुटे रहे। वे जानते थे कि यह दस्तावेज केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं। यह उन करोड़ों लोगों के लिए जीवन मरण का सवाल था जो सदियों से अपमानित और शोषित रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन जैसे मौलिक प्रावधान लिखे। ये प्रावधान केवल कानूनी शब्द नहीं थे, ये उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए सम्मान की पहली आधिकारिक गारंटी थे जिन्हें कभी इंसान समझा ही नहीं गया था। इसी बीच उनका इकलौता बेटे यशवंतराव बड़ा हो चुका था। 1948 के आसपास यशवंतराव की उम्र 36 साल के लगभग थी। भारतीय समाज में उस समय ये माना जाता था कि पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो बेटे की शादी करवाए, बहू लाए और परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन बाबा साहेब ने इस परंपरा को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कभी यशवंतराव को शादी के लिए मजबूर नहीं किया, न ही उन्होंने कभी ये माना कि पिता होने के नाते उन्हें बेटे के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका कारण बहुत गहरा था। बाबा साहेब उस सामाजिक व्यवस्था के सबसे कट्टर आलोचक थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देती है। उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट लिखा था कि जाति व्यवस्था व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देती, वह व्यक्ति के हर फैसले पर सामाजिक नियम थोपती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी सकता तो वो केवल जीवित रहता है, जीता नहीं। इसी सोच के कारण बाबा साहेब ने यशवंतराव के जीवन में जबरदस्ती नहीं की। उनका मानना था कि यशवंतराव वयस्क हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, वे स्वयं अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम हैं। इसलिए उन्होंने बेटे की शादी को कभी अपना जीवन उद्देश्य नहीं बनाया। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था। वे उस समाज को बदलना चाहते थे जो सदियों से करोड़ों बच्चों के भविष्य को नष्ट कर रहा था। वे उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे जो जन्म के आधार पर इंसान को नीच और ऊंचा तय करती थी। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपना समय और ऊर्जा परिवार की परंपराओं में लगा दी तो वो बड़ा मिशन अधूरा रह जाएगा। बाबा साहिब अक्सर कहते थे, मेरे असली बच्चे इस देश के वे करोड़ों लोग हैं जो सदियों से अपमानित और शोषित हैं। उनका जीवन किसी एक छोटे परिवार की सुख सुविधाओं के लिए नहीं था। उनका जीवन उस पूरे समाज के लिए था जो सदियों से दम तोड़ रहा था। इसलिए उन्होंने यशवंतराव के लिए बहू नहीं लाई। उन्होंने उस परंपरा को ठुकरा दिया जिसमें पिता को बेटे की शादी करवाने की अपेक्षा की जाती थी। यह निर्णय छोटा या साधारण नहीं था। ये एक पिता का वो त्याग था जिसमें उन्होंने अपने बेटे के वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी को पीछे छोड़कर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी को चुना। ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये कोई स्वार्थ नहीं था। ये एक बहुत सोचा समझा, बहुत गहरा और इतिहास की ज़रूरतों से प्रेरित निर्णय था। उनके इस फैसले को समझने के लिए हमें उनके पूरे जीवन की गहराई में जाना होगा। बचपन से लेकर अंतिम सांस तक उन्होंने जो संघर्ष किया वो किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं था, वो पूरे शोषित वर्ग का संघर्ष था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत सुख को प्राथमिकता नहीं दी। रामाबाई की मृत्यु के बाद 13 साल तक वे अकेले रहे। कोई दूसरी शादी नहीं की, कोई घरेलू सुख की चाहत नहीं दिखाई। पूरा समय किताबें लिखने, भाषण देने, आंदोलन चलाने और संविधान बनाने में बीता। उनकी यह सोच कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए उनके इस निर्णय में भी साफ दिखाई देती है। उन्होंने यशवंतराव को आज़ादी दी, उन्हें ये अधिकार दिया कि वे अपने जीवन को अपनी मर्जी से जिएं। बाद में यशवंतराव ने भी उसी सोच को आगे बढ़ाया।
वे बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे और बाबा साहेब के विचारों को समाज तक पहुंचाने का काम किया। बाबा साहेब का जीवन हमें एक बहुत सबक देता है। कुछ लोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं जन्म लेते, कुछ लोग पूरे समाज के लिए, पूरे युग के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जन्म लेते हैं। और जब ऐसे लोग कोई फैसला लेते हैं तो वो फैसला सामान्य नैतिकता या सामाजिक रीति रिवाजों से तय नहीं होता, वो फैसला इतिहास की ज़रूरतों से तय होता है। इसलिए बाबा साहेब का ये निर्णय कि उन्होंने 36 साल के बेटे के लिए बहू नहीं लाई और 57 साल की उम्र में खुद दूसरी शादी की, ये कोई सनसनीखेज या व्यक्तिगत सुख की घटना नहीं थी। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने भारत के करोड़ों लोगों को सम्मान, समानता और अधिकार का मार्ग प्रशस्त किया। ये वो क्षण था जब एक पिता ने अपने बेटे की शादी की बजाय पूरे राष्ट्र को नया जन्म देने का फैसला किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के जीवन में उस समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब उनका स्वास्थ्य इतना गिर चुका था कि डॉक्टरों की सलाह के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। रामाबाई की मृत्यु के बाद 13 साल तक वे अकेले ही संघर्ष करते रहे थे। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तंत्रिका तंत्र की गंभीर समस्याएं और लगातार बढ़ती शारीरिक कमजोरी ने उन्हें इस कगार पर ला खड़ा किया था कि अगर उन्हें कोई समर्पित देखभाल करता नहीं मिला तो उनका जीवन बहुत कम समय का रह जाएगा। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें अब एक ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत है जो केवल पत्नी न होकर एक प्रशिक्षित चिकित्सक भी हो, जो उनकी दवाइयों का समय पर ध्यान रख सके, इंजेक्शन लगा सके, खान पान की देखभाल कर सके और उन्हें उस काबिल बनाए रख सके कि वे अपना ऐतिहासिक कार्य जारी रख सकें। ये कोई साधारण ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मजबूरी थी जो बाबा साहेब के मिशन को बचाने के लिए अनिवार्य हो चुकी थी। इसी परिस्थिति में उनके जीवन में डॉक्टर शारदा कबीर आईं, जो बाद में सविता अम्बेडकर के नाम से जानी गईं। वे एक शिक्षित और योग्य महिला थीं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी और चिकित्सा का गहरा ज्ञान रखती थीं। उनका जन्म 27 जनवरी 1909 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णाराव कबीर और मां लक्ष्मीबाई एक प्रगतिशील सोच वाले थे। घर में 8 भाई बहन थे और उनमें से 6 ने अंतरजातीय विवाह किए, जो उस समय बहुत साहसिक कदम था। डॉक्टर शारदा ने बॉम्बे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली थी और वे एक कुशल डॉक्टर के रूप में काम कर रही थीं। वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती थीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती थीं। बाबा साहेब से उनकी मुलाकात 1947 में हुई, जब बाबा साहेब बॉम्बे के डॉक्टर M राव के पास इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर राव बाबा साहेब के पुराने मित्र और डॉक्टर थे जो उनकी सेहत की चिंता करते थे। उन्होंने डॉक्टर शारदा को बाबा साहेब से मिलवाया क्योंकि वे जानते थे कि डॉक्टर शारदा न केवल मेडिकल एक्सपर्ट हैं बल्कि एक समर्पित इंसान भी हैं। बाबा साहेब को भी लगा कि ये महिला उनकी ज़रूरतों को समझ सकती हैं। शुरुआत में ये रिश्ता पूरी तरह चिकित्सकीय था। डॉक्टर शारदा बाबा साहेब की सेहत का ख्याल रखने लगी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने लगभग 40 से 50 पत्रों का आदान प्रदान किया। इन पत्रों में बाबा साहेब ने अपनी सोच, संघर्ष और ज़रूरतों को साझा किया। डॉक्टर शारदा ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। बाबा साहेब ने उनसे विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वे उनसे उम्र में 18 साल छोटी थीं। नहीं, ये कोई रोमांटिक या विलासपूर्ण फैसला नहीं था। ये एक सोचा समझा और ज़रूरी कदम था जो बाबा साहेब के जीवन को बचाने के लिए उठाया गया। उस समय बाबा साहेब 57 साल के थे और डॉक्टर शारदा 29 साल की, लेकिन उम्र का फ़र्क उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि उनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य और मिशन था। 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में उनका विवाह हुआ। ये एक सिविल मैरिज था जो बाबा साहेब के विचारों से मेल खाता था। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा ने अपना नाम सविता रख लिया, जिसका अर्थ है सूर्य की तरह चमकने वाली। बाबा साहेब उन्हें शारू कहकर पुकारते थे। उनके अनुयायी उन्हें मैं साहेब या माई कहते थे। इस विवाह के पीछे कोई विलासिता नहीं थी, कोई भावुक आवेग या व्यक्तिगत सुख की चाहत नहीं थी। यह पूरी तरह से एक व्यावहारिक और आवश्यक निर्णय था। बाबा साहेब जानते थे कि अगर उनकी सेहत नहीं सुधरी तो वे संविधान का कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। संविधान सभा में वे दिन रात काम कर रहे थे, 16 से 18 घंटे की मेहनत, लेकिन बीमारियां उन्हें तोड़ रही थीं। डॉक्टर सविता ने वास्तव में बाबा साहेब की सेवा एक प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टर की तरह की। वे रात रात भर जागकर उनका इलाज करती, इंसुलिन के इंजेक्शन समय पर लगाती, दवाइयों का सख्त शेड्यूल बनाती, खान पान में सख्ती बरतती, माइनस क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, बाबा साहेब को आराम करने के लिए मजबूर करती।
कई बार तो वे खुद उनके साथ बैठकर किताबें पढ़ती या चर्चा करती ताकि बाबा साहेब का मन लगा रहे। कल्पना कीजिए उस दौर की। बाबा साहेब का घर दिल्ली में था, जहां वे संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे। डॉक्टर सविता ने घर को एक अस्पताल की तरह संभाला। वे बाबा साहेब के साथ हर कदम पर छाया की तरह रहीं। जब बाबा साहेब को पैरों में दर्द होता तो वे मालिश करती, जब नींद नहीं आती तो वे बातें करके सुलाती, जब उच्च रक्तचाप बढ़ता तो वे तुरंत दवाएं देती। बाबा साहेब खुद कहते थे कि डॉक्टर सविता ने उनकी उम्र 8 से 10 साल बढ़ा दी। उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म के प्रीफेस में इसका जिक्र किया, जो प्रकाशित नहीं हुआ लेकिन बाद में मिला। इसमें उन्होंने लिखा कि सविता के बिना वे ये किताब पूरी नहीं कर पाते। ये सेवा कोई साधारण नहीं थी, ये एक बलिदान था। डॉक्टर सविता एक ब्राह्मण परिवार से थीं और बाबा साहेब दलित। उस समय अंतरजातीय विवाह कितना विवादास्पद था, लेकिन डॉक्टर सविता ने सब कुछ झेला। समाज की आलोचना, परिवार की नाराजगी और यहाँ तक कि बाबा साहेब के कुछ अनुयायियों की शंका। वे जानती थीं कि ये रिश्ता सामान्य नहीं है, ये एक मिशन का हिस्सा है। बाबा साहेब की लड़ाई दलितों और शोषितों के लिए थी। डॉक्टर सविता ने उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे उस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ सकें। 1956 में जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो डॉक्टर सविता उनके साथ थीं। नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली। डॉक्टर सविता ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध अपनाया। यह उनके समर्पण का प्रमाण था। बाबा साहेब की किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म को अंतिम रूप देने में भी डॉक्टर सविता ने मदद की। वे टाइपिंग करती, नोट्स बनाती और चर्चा करती। लेकिन लोग क्या देखते हैं? केवल ये कि उनकी पत्नी उनसे 18 साल छोटी थी। वे ये नहीं देखते कि उस महिला ने बाबा साहेब के जीवन को कितनी निष्ठा से संभाला, कितनी रातें जागी, कितने दिन समर्पित किए। लोग उम्र के फर्क पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये शादी स्वास्थ्य और मिशन के लिए थी। बाबा साहेब ने खुद कहा था कि मेरे असली बच्चे इस देश के शोषित लोग हैं। उनका हर निर्णय व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य के लिए था। इसलिए उनकी दूसरी शादी भी कोई निजी विलास नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। सोचिए, अगर बाबा साहेब ये निर्णय नहीं लेते तो क्या होता? उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता, संविधान का कार्य अधूरा रह जाता, अनुच्छेद 14, 15, 17 माइनस ये सब अधर में लटक जाते। भारत के करोड़ों दलित, पिछड़े और शोषित आज भी बिना अधिकारों के जी रहे होते। छुआछूत, भेदभाव, असमानता माइनस सब जारी रहती। लेकिन डॉक्टर सविता की देखभाल ने बाबा साहेब को वो समय दिया जिससे वे संविधान पूरा कर सके, वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़ सके, वे अपनी किताबें लिख सके। बाबा साहेब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कुछ लोग परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जन्म लेते हैं। उनका हर फैसला इतिहास की ज़रूरतों से तय होता है। इसलिए उनकी दूसरी शादी को सनसनी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बलिदान था। उन्होंने बहू नहीं लाई, उन्होंने भारत को बराबरी और सम्मान का रास्ता दिया। डॉक्टर सविता का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे एक डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्पित जीवन साथी थीं। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी उन्होंने उनका मिशन जारी रखा, लेकिन समाज ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो वे डिजर्व करती थीं। अब हम उनके जीवन की उन छोटी छोटी घटनाओं पर नज़र डालें जो इस रिश्ते की गहराई दिखाती हैं। विवाह के बाद दिल्ली में उनका घर एक तरह का मुख्यालय बन गया था। बाबा साहेब दिन रात काम करते। डॉक्टर सविता सुबह उठकर उनका ब्लड शुगर चेक करती, नाश्ता तैयार करती, दवाइयाँ देती। शाम को जब बाबा साहेब थक जाते तो वे किताबें पढ़कर सुनाती। बाबा साहेब को बौद्ध दर्शन में रुचि थी। डॉक्टर सविता भी उसमें शामिल होती। वे साथ में ट्रिप्स पर जाते जहां डॉक्टर सविता उनकी सेहत का ध्यान रखती। 1951 में जब बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो डॉक्टर सविता उनके साथ खड़ी रहीं। वह बिल महिलाओं को समान अधिकार देता था, माइनस तलाक, संपत्ति, विवाह। डॉक्टर सविता खुद एक महिला डॉक्टर होने के नाते इसकी महत्व समझती थीं। उन्होंने बाबा साहेब का मनोबल बढ़ाया। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद डॉक्टर सविता ने उनका मेमोरियल बनवाया। पुणे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल एंड म्यूजियम। वे सामाजिक कार्यों में लगी रहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाए। कुछ ने कहा कि वे ब्राह्मण हैं इसलिए साजिश की, लेकिन इतिहास गवाह है कि उनकी सेवा सच्ची थी। ये रिश्ता असामान्य था, एक दलित क्रांतिकारी और एक ब्राह्मण डॉक्टर।
लेकिन ये रिश्ता साबित करता है कि सच्चा समर्पण जाति की दीवारें तोड़ देता है। डॉक्टर सविता ने बाबा साहेब को न केवल जीवन दिया बल्कि उनके मिशन को मजबूती दी। लोग उम्र देखते हैं लेकिन सेवा नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये शादी एक ऐतिहासिक ज़रूरत थी। बाबा साहेब कहते थे कि समाज की प्रगति शोषितों की प्रगति से मापी जाती है। डॉक्टर सविता ने उस प्रगति में योगदान दिया। अगर वे ना होती तो शायद बाबा साहेब का अंतिम दौर इतना उत्पादक न होता। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्म पूरी की, जो बौद्ध धर्म का आधुनिक व्याख्या है। डॉक्टर सविता ने उसमें मदद की। इसलिए इस घटना को सनसनी की तरह नहीं बल्कि एक बलिदान के रूप में देखें। बाबा साहेब ने परिवार की बजाय समाज चुना। डॉक्टर सविता ने व्यक्तिगत जीवन की बजाय सेवा चुनी। ये दोनों का त्याग था जो भारत को मिला। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।